ले चाय पीते हैं, ऐसा कोई नहीं कि घर में मुर्दे को छोड़कर आने के बाद कोई घर का ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने पूरी सब्जी नहीं खाई, चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आग लगा के आएंगे और अंदर आवाज दे देंगे, चाय देख लो चाय। आग लगा के आएंगे और पास वाले पड़ोसी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार पूरी सब्जी लाकर दे देंगे। लोग साहब अब आंख में से आंसू बहाता जाए और पूरी सब्जी निपटाता जाए। कौन देखे तुमको? और फिर छोरा से कह दिया, नाना इनगा थोड़ा नमक ला दे। अभी डोकरा के निपटा के आया, अभी शमशान छोड़ के आया और अब क्या कह रहा है, सब्जी में नमक, थोड़ा नमक ला दे। वो छोरा नमक लाके दे दिया, इन्हें बुड़का के और खाता जाए। कौन याद करे? में आपके भाव जागृत होना चाहिए। हम क्यों, किस लिए? माता के चरण, पिता के चरण, गुरु के चरण, संत के चरण, सतगुरु के चरण, शीश पर दृष्टि ना हो, चरण पर दृष्टि हो। राम जी की कथा कहती है, रावण जब अंत समय में जमीन पर पड़ा था तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था जाओ। विद्वान ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण गुस्से में राम जी के पास पहुंचा और राम जी से जाकर कहा कि रावण को बहुत अभिमान है, उसने मुझे देखा और मुंह फेर लिया, उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। इतने में राम जी ने कहा, लक्ष्मण रावण को अभिमान नहीं है, अभिमान तो तेरे भीतर भरा हुआ है। गुरु के पास जब ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो उसके सिर के पास नहीं बैठते, उसके चरणों में जाकर बैठते हैं। जा उसके चरण में जाकर बैठो, उसके चरणों में जाकर, उसके चरणों में जाकर विराजमान होइए, उसके चरणों में जाकर बैठ जाइए। जमीन पर दरार पड़ती है तो पानी बारिश का गिरता है तो दरार को भर देता है। कपड़ा फटता है तो सुई से सिला जा सकता है। शरीर में घाव लग गया तो मल्लम से भरा जा सकता है। पर वाणी का घाव इतना विचित्र होता है, वो जिंदगी भर नहीं भरा पाता है। जिंदगी भर उस वाणी के घाव का स्मरण रखें। हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। कोई रोए, किसी का मन दुखे, किसी का चित्तवृत्ति दुखे। क्यों? दो पुष्प ऐसे हैं जो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते, एक केतकी, एक केवड़ा। और चंपा भी भगवान शंकर को चढ़ती है, पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती है, उसके सिवाय नहीं चढ़ती। क्या कारण था? केतकी की कथा तो यहां पर शिव महापुराण में आ जाती है कि केतकी ने एक गलती कर दी थी। जब ब्रह्मा जी शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए ऊपर जाते गए, शिवलिंग का छोर नहीं मिला, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर आ गए, गाय चलो पृथ्वी पर चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को छोर मिल गया। गौ माता ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा तुझे एक रोटी दिलाऊंगा, प्रत्येक घर से तुझे खाने को रोटी मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया भगवान विष्णु के सामने। केवल एक रोटी के लिए गाय झूठ नहीं बोल रही, एक रोटी के लिए संसार का मनुष्य भी झूठ बोलता है, दिन भर झूठ बोलता है, दिन भर। एक बार श्री हनुमान जी महाराज
जब अयोध्या में राम जी का राज्य स्थापित हो गया, अयोध्या के राजा श्री राम बन गए, विराजमान हो गए, हनुमान जी घूमते रहते थे तो कपड़े की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोक लिया। कपड़े वालों ने, किराने की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोका, रोक कर पूछा, क्यों रे हनुमान, तूने लंका कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने कहा, उनने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला दी। रोज कपड़े वाले, किराने वाले हनुमान जी से रोज पूछते, तूने लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, हनुमान तूने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा, उनने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला दी। हनुमान ने कहा, बस ऐसा? हाँ। किराने वाले, कपड़े वाले बोले, एक बार जला के बता। हनुमान जी ने कहा, बांधो कपड़ा। उन्होंने पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, हनुमान जी उन्हीं की दुकान में घुस गए। उन्हीं की दुकान में सारी किराने की दुकान, कपड़े की दुकान जितनी थी सब जल गई। सब दौड़कर राम जी के पास गए। राम जी के पास जाकर आवाज लगाई कि राम जी राजा बनकर बैठे हैं, अयोध्या के राजा राम के सामने हमारी दुकान जल रही है, हमारी दुकान में आग लग गई है, ये कैसे हो गया? हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान, तुम इतने चतुर होने के बाद, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, तुम इतने चतुर होने के बाद तुमने इनकी दुकानों में आग क्यों लगा दी? हनुमान जी बोले, ये रोज कहते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा, कपड़ा बांधा था, तेल डाला था, आग लगाई, मैंने जलाई। इनने कहा, जला के बता। हमने कहा, लगा। इन्होंने, तो तूने इनकी दुकान क्यों जलाई? तो हनुमान जी बोले, इनकी दुकान लंका से कम है क्या? 1 रुपए की चीज 10-10 रुपए में बेचे तो आग ऐसे ही लगाऊंगा, ये कम है? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ कह दिया, एक रोटी के लिए। गाय कहती है कि मैं चलकर बोल दूंगी, पर मेरी वाणी पर विश्वास कौन करेगा? केतकी का फूल लगा था, ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया। केतकी के फूल से कहा, तू नीचे चलकर बोल देना। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, तू बहुत सुगंध में रहेगा, बहुत सुगंधित रहेगा। ठीक है। भगवान विष्णु से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपको भगवान शंकर के चरण मिले हैं क्या? क्या भगवान शिव के चरण मिले? नहीं। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा तो शंकर भगवान के शिवलिंग में से आवाज आई, भगवान विष्णु, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा, क्योंकि तुम सत्य बोले। सत्य कहां है तुम? अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हें सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हुई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ना मानो तो गौ माता से पूछो। गाय से पूछा, गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया तो शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, गौ माता, तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे दुनिया के लोग सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से करेंगे, देवताओं की परिक्रमा आगे से करेंगे, पर गौ माता, तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होगी और पूंछ पे समापन होगी। दुनिया के लोग कन्यादान आगे से करेंगे, गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, सारे दान आगे से करेंगे, पर गौ माता का दान दुनिया के लोग पीछे से करेंगे। इसलिए गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता। तो झूठ बोलिए। गौ माता ने क्षमा मांगी, गलती हो गई, गलती।
शिव क्षमा भी करते। केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने कहा इससे पूछो। केतकी के फूल को भगवान विष्णु ने लिया और पूछा, बोल केतकी। ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। केतकी के पुष्प ने कहा, हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, रे केतकी के पुष्प, तूने देवाधिदेव महादेव के सामने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल मुझ पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल शिव पर नहीं चढ़ता। तो झूठ बोला। शिव महापुराण की कथा कहती है, सारी दुनिया में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, सारे संसार में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के ओटले पर, शिव जी की चौखट पर, शिव महापुराण में शंकर के द्वार पर, शिव की चौखट पर, शंकर भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान की देहली पर, शंकर भगवान के ओटले पर, शंकर भगवान की चौखट पर अगर मुख से एक झूठ निकल जाता है तो जिंदगी में बुढ़ापा पलंग पर सड़ सड़ के निकलता है, अच्छे से नहीं निकल पाता है। एक झूठ, एक झूठ। नरक पटक देता। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा आपको वहां से निकालकर परमात्मा तक ले जा सकते। एक पत्र आया है, देखिए। खुशहाल सिंह सिसोदिया, ठिकाना गावड़ी सिसोदिया, ठीक दाना गावड़ी सिसोदिया, तहसील बरनागर, जिला उज्जैन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 6 साल से पथरी की बीमारी थी। गर्भेडर में पथरी का बड़ा प्रभाव था। शरीर बिगड़ता चले गया, दर्द होता था। डॉक्टरों को दिखाते थे तो कहते थे कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 30 अप्रैल 2022 से मैंने शंकर भगवान की कथा आपके मुख से सुनी और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 6 साल से जो पथरी की बीमारी थी वो चलती जा रही थी और डॉक्टर ने कह दिया था पथरी भी बड़ी है। गुरुदेव शिव जी को जल चढ़ाता। आपने कहा एक बेलपत्री रोज खाओ, शरीर में अगर रोग है तो बेलपत्री का सेवन करो। शंकर जी को जल चढ़ाता, आचमन करता, बेलपत्री खाता। गुरुदेव 30/12/2022 मैंने 30 अप्रैल से कथा सुनना चालू करी और दिसंबर के महीने में मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाकर जैसे ही पानी पीकर, जल पीकर और बेलपत्र खाकर आया तो मुझे बहुत तेज दर्द उत्पन्न होने लगा। दरवाजे पर ही इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव घर आते ही मेरी बाथरूम बंद हो गई और मुझे बाथरूम भी नहीं आई। पूरा दिन निकल गया, समय निकलता गया, दर्द बढ़ता गया। गुरुदेव शिव जी की रखी हुई बेलपत्र जो खा नहीं पाया था उसको खाया और बाबा की कृपा से जैसे ही मैं वॉशरूम के लिए गया मेरी पूरी पथरी निकलकर बाहर आ गई। मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक डब्बी में उस पथरी को भी भेजा है और मेरी पूरी जो जांच डॉक्टर ने करी है उसको भी मैंने पूरी जांच आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से या आस्था चैनल के माध्यम से पूरी जांच उन भी लगाई है। और जो पथरी मेरी अपने आप निकली वो पथरी की डब्बी भी मैंने लगाई है। अब ठीक है बाबा?
हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व है औघड़ी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सतीश जी सेन, बदनावर। सतीश जी सेन, बदनावर। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? धर्मपत्नी भी आई है साथ में? अच्छा, दोनों हाथ हिला दो। दोनों दिव्यांग हैं चरण से, धर्मपत्नी भी पांव से दिव्यांग है और पति भी पांव से दिव्यांग है। उसके बाद भी विश्वास देखिए देवाधिदेव महादेव पर। गुरुजी, हम दोनों पति पत्नी दोनों पांव से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। हम पहले कहीं नहीं जाते थे, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनी है तब से देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, भोले भंडारी से रोज प्रार्थना करते हैं। 3 वर्ष से बड़े दुख में थे, बड़ी तकलीफ में थे, बड़े कष्ट में थे। कोई रोजगार नहीं था, बेरोजगारी में थे, दोनों को कोई काम नहीं था। घर का गुजारा कैसे हो, भोजन कैसे मिले गुरुदेव। बड़े निराशा से जिंदगी निकल रही थी। किसी ने मोबाइल की लिंक भेज दी और मोबाइल की लिंक पर आपकी कथा सुनी। उस कथा में आपने देवाधिदेव महादेव के वर्णन किया, तभी मेरे मन में विश्वास हुआ और कुबेरेश्वर धाम जाने का मन में भाव आया। हमने हमारे रिश्तेदारों से बात कर 4/4/2022 को कुबेरेश्वर धाम सीहोर पड़ोस के अंकल के साथ में, कैलाश अंकल के साथ हम वहां पहुंच गए। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, शंकर जी से कहकर आए थे, बाबा हाथ पकड़ लेना, दोनों पांव से विकलांग हैं, ना कहीं काम करने जा सकते हैं, कहाँ ना कहीं मजदूरी करने जा सकते हैं, घर में पड़े रहते हैं, कोई ऐसा काम दे दो जिससे 2 रोटी मिल जाए। गुरुजी, 4/4/2022 को हम वहां विनती कर आए। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है। 3/8/2022 को हमारा एक लोडिंग रिक्शा बाबा ने दिलवा दिया, जिस रिक्शे का फोटो भी हम लगा रहे हैं। लोडिंग रिक्शा दिलवा दिया जो चलने लगा, और मैं विकलांग होकर भी वो लोडिंग रिक्शा चलाने लगा, और बाबा की कृपा से मेरा घर वापिस चमन हो गया और बाबा ने हमको साथ दिया। शिव तत्व औघड़ी। बैठिए सेन साहब, ठीक है। अब हर हर महादेव। शिव तत्व जो दुनिया नहीं सोच सकती वो मेरा देवाधिदेव महादेव सोच लेता है। बस उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास हमें दृढ़ता देता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। आप जित विश्वास के साथ में आए, कोटेश्वर धाम की इस धरा पर देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठकर यीशु महापुराण की कथा में मैं विश्वास से कह सकता हूं, जितने भी भक्त भाव से, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे कोटेश्वर बाबा की इस धरा पर, इस जंगल में, एकांत में, तप तपाती हुई धूप में, कोसों दूर से आकर आप इस कथा को सुन रहे हो, चिंता मत करना, दिल से सुनकर जाना, वो दिल से झोली भर कर देगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता, वो खाली नहीं छोड़ता, वो देता चला। दिखावे से परे हो जाओ। कई लोग ताना देंगे, क्या रखा है शिव जी के पास जाने से,
शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या मिलता है, शंकर जी का गुणगान करने से क्या मिलता है, शिव तत्व को पाने से क्या मिलता है। ये पत्र प्रतिदिन इतने पत्र आते हैं, ढेर लगा रहता है पत्रों का, सारे पत्र यहीं छूट जाते हैं। इन पत्रों में मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है, फोन नंबर रहता है। जिसके मन में संशय आता है वो इन पत्रों के माध्यम से उनके पास जाकर पूछ भी सकता है कि कहीं ये पत्र नकली तो नहीं है, कहीं ये पत्र गलत तो नहीं है। जाओ पूछो। बस निवेदन इतना है, ढोंग की जिंदगी में ना पड़ना, छल में ना पड़ना, अंधविश्वास में ना पड़ना, चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ना तो मेरे महादेव के चक्कर में पढ़ना, अपनी भक्ति के बल पर वो प्रकट होगा, भक्ति के बल। जितना बन सके उतना विश्वास, उतनी भक्ति धारण करिए, विश्वास धारण, भरोसा धारण। ये 5 दिन की कथा है। आज दूसरा दिन है, पंचपुष्प कथा चल रही है। 4 अप्रैल से उज्जैन बड़नगर रोड पर, उज्जैन की पावन धरा पर, मां छिपरा के तट पर, महाकाल की नगरी में काल अधिपति जिसने समय बनाया, पल बनाया, घड़ी बनाई, नक्षत्र बनाया, उस महाकाल की नगरी में कथा सुनने का मौका मिलेगा 2 बजे से 5 बजे तक, उस उज्जैनी में। कुछ लोग पूछ रहे थे उज्जैन में कथा है, उसकी कोई विशेष बात। हमने कहा विशेष बस इतना ही है कि घड़ी खराब होती है तो उसको कपड़े की दुकान पर लेकर नहीं जाते, किराने की दुकान पर लेकर नहीं जाते, जिसने घड़ी बनाई है उसकी दुकान पर लेकर जाते हैं। तो जिसने पल बनाया, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, काल बनाया, उस महाकाल के दरवाजे पर कथा सुनने को मिल रही है। तो घड़ी तो सुधारेगा, घड़ी सुधरे। अब घड़ी की दुकान पे घड़ी जाएगी। ये शिव तत्व, ये उघड़दानी की कथा। केतकी, तूने झूठ बोला, झूठ बोल दो, कहीं पर भी बोलोगे चलेगा, पर शिव के धाम पर नहीं, शंकर के पास नहीं, शिव महापुराण में नहीं, शंकर की चौखट पर नहीं, शंकर के द्वार पर नहीं, शिव जी के ओटले पर नहीं। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर पंचायत नहीं होती थी। पहले के समय पर अगर कोई गड़बड़ करता था उसको शंकर जी के मंदिर ले जाते थे, उठा गंगा जली और कह दे तूने ऐसा नहीं किया। केवल शंकर के मंदिर ले जाकर बिठा देते, उठा गंगा जली, तूने ऐसा करा कि नहीं करा, उठा गंगा जली, तू ये बोला कि नहीं बोला। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर में अगर झूठ बोला जाता है तो जिंदगी पूरी नरक से बदतर, बुढ़ापा सड़ सड़ के निकलता है। डॉक्टर कह देते हैं अंतिम समय चल रहा है, इसको घर ले जाओ, घर पर भी 1-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बहुएं हर बार गीता जी सुनाती है तो भी मरते ही नहीं। गंगा जली 4-5 बार पिला दी तो भी प्राण नहीं छूटते, गाय दान करा दी तो भी प्राण नहीं छूटते, सब कुछ कर दिया इसके बाद भी प्राण नहीं छूटते। पंडित जी से जाकर पूछा, ससुर जी बड़े बीमार पड़े, सासू जी बड़ी बीमार पड़ी, दादा ससुर बड़े बीमार पड़े, हमारे नाना ससुर बड़े बहुत बीमार पड़े, इनकी मुक्ति कैसे होगी, कारण क्या है, कैसे होगा? गीता जी सुना दी, मोक्ष कथा सुना दी, सब कुछ सुना दिया, पर मुक्ति नहीं। उसका कारण क्या है? केवल एक कारण है कि किसी शंकर के मंदिर के ओटले पर बैठकर गप्पे मारते मारते झूठ बोल दिया होगा। और झूठ की जो सजा है वो साधारण नहीं, वो सहज नहीं। वो सहजता नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, इसीलिए भगवान शंकर की अविरल भक्ति।
महाराज, केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगी, शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। केवड़ा शिव जी पर क्यों नहीं चढ़ता? केवड़े का पुष्प शंकर तक क्यों नहीं पहुंचता? केवल एक कारण, चंपा साल भर भगवान देवादिदेव महादेव पर तो नहीं चढ़ता, केवल भादो का महीना, केवल एक भद्रपद, बाकी का समय नहीं। कारण क्या है? केवल निंदा में व्यस्त रहता था। केवड़ा और चंपा दोनों का एक ही काम था, दिन भर केतकी की निंदा में लगे रहते थे। आप सबसे एक निवेदन है, कोई गलती करे, कोई गलत काम करे, उसने करने वाले ने कर दिया, हम क्यों उसकी निंदा करें? हम क्यों उसके लिए अपशब्द, हम क्यों आड़ा टेढ़ा बोले? वो निंदा में लगा। शिव जी ने श्राप दे दिया, केतकी को जो दोष है वही की वही दोष तुम दोनों को भी लगेगा, क्योंकि उसने जो पाप करा है उस पाप का गुणगान तुम दोनों ने किया है। पाप का गुणगान तुम दोनों ने किया। बहुत बहुत ध्यान देना, जरा इस चरित्र पर थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत, कोई व्यक्ति का हम निंदा करते हैं ना, तो उसका पाप हमारे माथे चढ़ता चले जाता है। निंदा करने वाला, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसका पाप। एक कथा पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा। एक राजा को एक बीमारी लग गई, पूरा शरीर टपक रहा, गिर रहा, पूरा शरीर टपक रहा, गिर रहा, बड़ी भयंकर बीमारी, गल गल कर शरीर नीचे गिर रहा था। राजा ने सारे वेदों को दिखाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर राजा का शरीर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में राजा ने विचार कर, अब करूं तो करूं क्या? गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में एक रोग लग गया, शरीर टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा है, गुरुदेव मेरा शरीर गल रहा है, गुरु जी आप बताओ, कुछ अच्छा बता दीजिए। गुरु जी ने कहा, राजन तेरा शरीर गिर रहा? हाँ। टपक रहा? हाँ। शरीर गल रहा? हाँ। राजन तेरा भाई था ना, वो तो मर गया, भाभी कहां है? घर में। राजन एक काम कर, जहां जिस कक्ष में तेरी भाभी सोती है उस कक्ष के बाहर रात्रि के समय पर जाकर दरी बिछाकर सोना चालू कर दे। किसी को बताना मती, किसी को बोलना मती, किसी से कुछ कहना मती, बस भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोना चालू कर दे। ठीक है महाराज, इससे अच्छा हो जाऊंगा? बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, जा सो। अब गुरु जो बताता है बड़ा विचित्र बताता है। दुनिया के लोगों को भले लगता है क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शहद चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या चावल का दाना चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शंकर जी के मंदिर में सफाई करने से, शिव जी के मंदिर को धो देने से शंकर के मंदिर को साफ कर गया, उसके मर गया, उसके कमरे में जाकर सोता है? भाई मर गया और राजा भाभी के कमरे में जाकर सोता है। एक दासी ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा। बात पूरे नगर में फैल गई। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे, कोसने लगे, खूब अपशब्द कहने लगे। राजा धीरे 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 राजा का शरीर अच्छा होते चले गया, राजा का शरीर ठीक होते होते चला गया। राजा एक नारियल लेकर, श्रीफल लेकर गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरु जी, किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगी, किसी वेद की औषधि नहीं लगी, केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने से मेरी बीमारी ठीक हो गई। कैसे हो गई? गुरु जी ने कहा, राजा
तेरा पाप बहुत बढ़ गया था। उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाना प्रारंभ करी, तेरी बुराई करवाना प्रारंभ करी। दुनिया के लोगों ने जब तुझे गाली देना चालू करा, अपशब्द कहना चालू करा, बुराई करना चालू करा, निंदा करना चालू करा, तो तेरा रोग, तेरी बीमारी अपने आप समाप्त हो गई। तेरा रोग मिट गया, तेरी बीमारी समाप्त। तुम देखना, अपने अपने घरों में देखना, बहू का घुटना दुख है, बहू की कमर दुख है, बहू की पीठ दुख है, बहू का सिर दुख है, बहू का हाथ दुख है, बहू का पांव दुख है, और 70 साल 80 साल की डोकरी का कुछ नहीं दुख है। वो बूढ़ी अम्मा का कुछ नहीं दुखता, वो माता का कुछ नहीं दुखता। कारण क्या है? कभी तुमने सोचा? अरे ओ बदनावर वालों, कभी विचार करा कि सास का कुछ नहीं दुखता? सवेरे 4 बजे 5 बजे उठती, झाड़ू लगा लेती, दांत अभी तक जोरदार, चना भी खा जाती, और तू देखे तो 2-3 बार तो कुल्ला करके आती, आंखें इतनी बढ़िया कि अभी भी सुई में धागा पिरो ले, और तू सुई में धागा पिरोए तो 2 बार चश्मा को उतार के साफ करके फिर चढ़ा दे। कभी विचार करा? सुबह 4 बजे से घर की बुजुर्ग मां काम में लग जाती है, 4 बजे से गोबर, झाड़ू, बर्तन, ये वो करते 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 सवेरे जल्दी नहा नुहा के मंदिर जाके फिर आके काम में लग जाए। रात को सोते सोते तक भी कोई काम बता दे तो वो काम कर दे। मेहमान आए पानी पिला दे, रोटी बना दे, सब्जी बना दे, खिला खिलू के नची। और तेरे शरीर में कष्ट, बहू का हाथ दुखे, पांव दुखे, सिर दुखे, कमर दुखे। कभी विचार करा कि बूढ़ी माँ को कुछ नहीं होता और तुझे क्यों होता? उसका कारण केवल एक ही है, घर की बहू मायके में जाकर सास की इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती कि सास एकदम जोरदार होती चली जाती है। सास बीमारी नहीं होती, क्योंकि बुराई करते 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 उसके पूरे रोग, पूरी बीमारी समाप्त। इसलिए सास होन आज भी एकदम ओल्ड इज गोल्ड, आज भी जोरदार। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई बिल्कुल मत करो। तुम जितनी जितनी बुराई करोगे ना, सास उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के, हार वार पहन के, झामर झुमका पहन के चलेगी। और तुम बुराई करना बंद कर दोगे तो सास भी धीरे 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 फिर पलंग पे मिलेगी। अगर तुम जितनी बुराई करोगे उतनी वो रसोई घर में मिलेगी। जल्दी निपटाना है तो बुराई करना मत करो। क्यों करोगे? शिव पुराण कह रही है, हम किसी की बुराई करते, हम किसी की निंदा करते, हम किसी की चुगली करते, हम किसी का शब्द कहते हैं। केवड़े ने और चंपा ने केतकी के फूल की बुराई करी, और वो बुराई करी, इतनी करी, इतनी करी, इतनी करी, इतनी करी कि शंकर जी ने कह दिया इसका पाप इसके माथे चढ़ जाए, ये भी पापी कहलाएगा, इसको भी दोष लगेगा, इसको भी चढ़ाने वाला दोष ग्रसित होगा। केवल उसका पाप इसके माथे चढ़ जाए। जिंदगी में कभी किसी की निंदा नहीं करना, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना, किसी के लिए ताना नहीं देना, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। अगर कहना तो केवल भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन कहना, केवल भजन। उसकी भक्ति, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका कीर्तन, और उसकी भक्ति में जितना रम सकते हो, उसके भजन में जितना रम सकते हो उतना महाराज। वो कहते हैं ना,
मीराबाई को लोगों ने ताने पर ताना दिया, गाली पर गाली दी, अपशब्द पर अपशब्द किया, पर मीराबाई भगवान की भक्ति में रमी रही, लगी रही। मीरा भगवान की अविरल भक्ति में लगी, अविरल भक्ति में लगी है मीरा। राम जाने मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, ओ मेवतड़ी बुलावे थाने दास तुम जावे रे, मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा सही बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे। दोनों हाथों से ताली से बजाओ।
माने रास को नियावे आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेणतड़ी बुलावे ओ मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा भाई बुलावे मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा भाई बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेणतड़ी बुलावे जय राधे हरि बोल पत्थर निकाये पूजे बोलायो राणा दे पत्थर निकाये पूजे बोलायो राणा दे राणा दे राणा दे पत्थर निकाये मुझे बोलायो राणा दे पत्थर काई पूजे बोलाया राणा जी ठाकुर ने जिमाओ जद प्रीत साची जाना जी ठाकुर ने जिमाओ जब प्रीत साची जाना जी हो झूठी कपटनी कुल के दाग लगावे रे झूठी कपटनी कुल के दाग लगावे आजा मन मोहन मेरा मिड़त ने बुलावे आजा मन मोहन मेरा मेवतड़ी बुलावे ओ मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा भाई बुलावे मिड़त ने बुलावे थाने मेरा भाई बुलावे मन मोहन मेरा मेवतड़ी बुलावे मन मोहन मेरा मेवतड़ी बुलावे
जय हो। मीरा खड़ी है तेरे द्वार, सांवरा आ जइयो। मीरा खड़ी है तेरे द्वार, मीरा खड़ी है तेरे द्वार, सांवरा आ जइयो। मीरा खड़ी है तेरे आ जइयो। सांवरा आ जइयो। आ जइयो सांवरा आ जइयो। मीरा खड़ी